वर्म होल्स के बारे में तो शायद हम सब ने सुना है। एंड दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि वर्म होल्स का यूज़ करके स्पेस टाइम में शॉर्टकट रास्तों से यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं, एंड वो भी लाइट से भी पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में, जो एक ऐसे स्पेसशिप को पॉसिबल बनाती है जो लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से चल सके, एंड वो भी बिना ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करे। हमें पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। एंड जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे होते जाएंगे, अर्थ भी रहने लायक उतनी ही कम होती जाएगी। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो इंसानों को यूनिवर्स में ट्रैवल करने में हेल्प करे, एंड एक नया घर, या मैं कहूँ दोस्तों एक न्यू अर्थ का पता कर सके। वार्प ड्राइव के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है। इसका मतलब दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि उसको उम्मीद है कि हम कुछ ऐसा ज़रूर बना सकते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आ पाए। तो चलिए जानते हैं वार्प ड्राइव क्या है, ये आखिर काम कैसे करता है, इसे बनाने के लिए हमें किन किन परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। सो लेट्स अनरैप द साइंस बिहाइंड टेक्नोलॉजी ऑफ वार्प ड्राइव। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो शायद हम सब जानते हैं। उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो वो लाइट से तेज नहीं चल सकती, क्योंकि लाइट से तेज या उसके बराबर चलने के लिए उसे इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन ये थ्योरी उन चीज़ों पर लागू होती है जो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, ना कि खुद यूनिवर्स पर। ये लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप को छोड़कर एक ऐसे स्पेसशिप को बनाएं जिसके पीछे के स्पेस को लाइट की स्पीड से फैलाएं, एंड आगे के स्पेस को उसी स्पीड से सिकोड़ें, तो स्पेसशिप बिना चले ही लाइट की स्पीड से भी तेज अपनी जगह तक पहुंच जाएगा। चलिए इसे एक MIT में दिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एक साइड पर हमारी अर्थ है एंड दूसरी साइड में एक ऐसा प्लैनेट जो हमसे बहुत दूर है, एंड ये बीच में स्प्रिंग को हम स्पेस मान लेते हैं। तो अगर अब पीछे के स्पेस को फैलाएं एंड आगे के स्पेस को सिकोड़ें, तो आपने देखा कि हमारी स्पेस से बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए ही लाइट से भी तेज उस प्लैनेट तक पहुंच गई। इस तरह से वार्प ड्राइव भी काम करती है। इस ट्रैवल के दौरान हमारी स्पेस एक बबल में सेफ रहेगी, एंड इसके अंदर के स्पेस टाइम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर टाइम डायलेशन के बारे में आपने सुना है तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे लाइट की स्पीड की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे टाइम हमारे लिए धीमा होता जाता है। लेकिन वार्प ड्राइव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि असल में हमारा स्पेसशिप लाइट की स्पीड से चला ही नहीं, वो तो स्पेस को हमने बदलकर लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल किया है। अब शायद आप लोग वार्प ड्राइव के बारे में जान गए होंगे, तो अब जान लेते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल भी है या नहीं। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि स्पेस को कंप्रेस करना पॉसिबल है। एक बड़ा मास का ऑब्जेक्ट या बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेस टाइम को चेंज करती है, लेकिन वार्प ड्राइव को काम करने के लिए हमें स्पेस टाइम को जितना कंप्रेस करना है उसके लिए हमें कम से कम जुपिटर जितना मास की ज़रूरत रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पेस को एक्सपेंड या फैलाया कैसे जाए, क्योंकि स्पेस को फैलाने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसका मास नेगेटिव हो। नेगेटिव मास होने के कारण ये बिल्कुल उल्टा काम करेगी। यानी अर्थ अगर कोई मास वाले ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचती है तो इसे दूर करेगी। ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नेगेटिव मास पॉसिबल है। एंड क्वांटम लेवल पर कैसिमर इफेक्ट से हमें ये मिल भी सकता है। लेकिन वार्प ड्राइव के यूज के लिए दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव मास चाहिए होगा। ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स में कहीं एक साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव मास एक्सोटिक मैटर के रूप में अवेलेबल भी हो सकता है, लेकिन हमें इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी असर नहीं होता है। इसका मतलब ये किसी भी प्लेनेट से दूर भागेंगे। इसका मतलब ये दोस्तों कि ये एक एक्सोटिक मैटर हमारे आसपास नहीं हो सकते। यही रीज़न है कि अभी तक हम वार्प ड्राइव को बना नहीं पाए हैं। लेकिन एक बार के लिए दोस्तों मान भी लेते हैं कि हमें वो एक्सोटिक मैटर मिल जाता है, एंड वार्प ड्राइव को बना भी लेते हैं, लेकिन इसे बनाने के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। पहली परेशानी तो ये है कि जब हम वार्प ड्राइव में एक बबल के अंदर होंगे तो बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
दूसरी परेशानी ये है कि ट्रैवल के टाइम पर वार्प ड्राइव के आसपास बहुत सारे स्पेस जेम्स इकट्ठा हो जाएंगे। इससे दिक्कत ये होगी कि जब हम अपनी तय जगह पर पहुंचेंगे तो स्पेस को नॉर्मल करते टाइम ये जेम्स उस प्लैनेट से बहुत तेजी से टकराएंगे, जिससे वहां रहने वाले एलियंस या वो पूरा प्लैनेट ही खत्म हो सकता है। तीसरी दिक्कत ये है कि स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्टर की माने तो क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी अननोन कारण से हमेशा ऐसे एक्शन को रोकता है जिसे कैजुअलिटी ब्रेक हो। इसलिए यही रीजन है कि स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक टाइम मशीन जैसी कोई भी चीज़ बनाना मुमकिन नहीं है। वार्प ड्राइव के केस में भी एक क्वांटम डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटी होती है। दरअसल दोस्तों, वार्प ड्राइव की दीवार का एक्सट्रीम स्पेस टाइम कर्वेचर स्पेसशिप को हॉकिंग रेडिएशन से जलाकर खत्म भी कर सकता है। इसलिए नासा अभी ईगल वर्क्स लैबोरेटरी में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे एटलीस्ट ये तो पता लगाया जा सके कि वार्प ड्राइव बनाना पॉसिबल भी है या नहीं। लेकिन फिलहाल वार्प फील्ड बनाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का यूज किया जा रहा है। क्वांटम लेवल में नासा वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी में थोड़ा सफल भी हुआ है, लेकिन असल में इतने बड़े वार्प ड्राइव प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कम से कम 100 से 200 साल तो जरूर लगेंगे। चलो ये तो है, कम से कम साइंटिस्ट को इतना तो भरोसा है कि फ्यूचर में सही वार्प ड्राइव हम जरूर बना सकते हैं। इन हो सकता है तब तक हम पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट भी हो जाएं। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने आज कुछ सीखा है एंड ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन अपना साथ बनाए रखिए एंड वॉच अनरैप द साइंस।